हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, यानी कि आज की है 27 दिसंबर की। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर एक माँ को उसके बच्चे से दूर किया जाए, एक माँ के लिए बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया होता है, यानी कि एक टाइम के बाद हस्बैंड से बढ़ के उसके लिए उसका बच्चा हो जाता है। अगर उस माँ से उस बच्चे को दूर किया जाए तो उसको कैसा लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन ये बात हमारे मिस्टर शाह, जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, वनराज शाह की बात कर रही हूँ, अनुपमा के एक्स हस्बैंड की। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती। उन्होंने जो डिम्पी का बेबी है, मतलब अंश है, वो अभी 5 साल का हो चुका है, उसको बिल्कुल ही उससे दूर रख रखा है। उसके स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें डिम्पी को नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम क्या करोगी वहाँ जाके, वो मदर है, पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स ही जाते हैं, दादा दादी नहीं जाते हैं, गार्डियन की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बात मिस्टर शाह को नहीं समझ में आ रही। पूरा ही उसके बच्चे से उसको दूर कर रखा है और उसका बच्चा उसकी कोई बात भी नहीं मानता। अब आप लोग समझ सकते हो कि ऐसे में उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी। यहाँ पे अनुपमा की लाइफ पूरी तरीके से सेटल हो चुकी है, मतलब उसको जॉब मिल गई है, रहने का भी उसका जुगाड़ हो गया है, खाना पीना सब कुछ उसका बंदोबस्त हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट में काम कर रही है तो रेस्टोरेंट में खाना भी मिल जाता है और रहने की जगह उसके ओनर ने उसको दे ही दी है। बस एक बैग एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी, वो भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जिस पर्सन के साथ बैग एक्सचेंज हुआ है वो श्रुति है और वो उस रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर है। और रेगुलर कस्टमर का मतलब है ना, हर रोज़ आएगी और कभी ना कभी एक्सचेंज करके चली जाएगी। और एक खुशी की बात यह है कि वो रोज़ ही उस रेस्टोरेंट में आती है सुबह सुबह छोले भटूरे खाने के लिए। भले ही उसे 10,000 स्टेप्स अलग से चलने पड़े, लेकिन वो बहुत बड़ी फ़ैन है छोले भटूरे की। और साथ ही साथ वो अनुज की मंगेतर भी है और जल्दी उससे शादी भी करने वाली है। अब शो में जो मेकर्स है, इस शो को खींचने के लिए या इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, अब अनुपमा, अनुज और जो उनकी बेटी छोटी थी, फिलहाल अभी उसे आध्या कह के बुलाया जा रहा है शो में, इनको मिलाने के लिए बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट किए जा रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले हमें देखने को मिला था कि उसका जो फैशन वीक चल रहा था उसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और वो टीवी पे चल रहा था, लेकिन अनुपमा देख नहीं पाती बिकॉज वो काम में बिजी होती है। जहाँ किचन में वो काम कर रही है, सामने टीवी पे चल रहा है, फिर भी नहीं देख पा रही। एक तो ये क्रिएट किया था और ऐसा ही आज के नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही होता है। आध्या और श्रुति दोनों ही आते हैं सेम उसी रेस्टोरेंट में फिर से छोले भटूरे खाने के लिए। और आध्या की एक बहुत बेकार आदत लग चुकी है, जो जेंजी स्टाइल अपनाया, वो हर बात पे फ़ोटोज़ डालना और सेल्फीज़ क्लिक करते रहना और अपनी लाइव लोकेशन सोशल मीडिया पे शेयर करते रहना कि कब किस वक्त मैं कहाँ हूँ। इस चीज़ के लिए उसके फादर अनुज उसको काफ़ी समझाते भी हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि कोई भी आपकी लोकेशन कभी भी ट्रैक कर सके। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज का टाइम सोशल मीडिया का ही है, लेकिन आप हर वक्त अपनी लोकेशन शेयर करो, हो सकता है आपके साथ कल को कुछ इंसिडेंट हो सकता है। यही चीज़ उसको समझाते हैं बट उसको नहीं समझ में आती है। तो ऐसे ही कुछ होता है, वो फिर से उसी रेस्टोरेंट में आते हैं छोले भटूरे खाने के लिए और वो सेल्फ़ी लेने की शौकीन फिर से सेल्फ़ी लेने में बिज़ी है और उसी सेल्फ़ी में शायद अनुपमा की भी पिक्चर क्लिक हो जाएगी, क्योंकि श्रुति और अनुपमा दोनों ही आपस में बैग एक्सचेंज कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और जिस साइड से वो सेल्फ़ी ले रही है उसी डायरेक्शन में अनुपमा भी खड़ी हुई है, तो वो पिक्चर में आ जाएगी। ऐसे कुछ सिनेरियोस मेकर सब क्रिएट करने वाले हैं, जैसे तैसे इन्हें मिलाएंगे। लेकिन जो आध्या का रिएक्शन है जब उसके फादर उसको छोटी कह के बुला देते, आई हेट दिस नेम, मतलब इससे साफ पता चलता है कि वो 5 साल पहले वाली बात अभी तक भूली नहीं है और अनुपमा से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी है वो। खैर, ये लोग अब कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, ये तो हमें आगे आने वाली कहानी में ही पता चलने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और लेटेस्ट अपडेट के आप शौकीन हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ तक आ गए हो, लाइक भी कर दिया है, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड